का लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः स्वागत है। बच्चे, इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि अणु क्या है, परमाणुकता क्या है। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि रासायनिक सूत्र होता क्या है। तो आप देखते हैं कि किसी भी रासायनिक यौगिक को दर्शाने के लिए हम रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो वास्तव में किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी जो यौगिक है, जैसे कि एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिए, तो इसके कौन कौन से संघटक हैं, यानी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको निरूपित करता है। इस चीज को प्रतीक के रूप में निरूपित करने का ये तरीका है। तो अगर हमें किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है तो हमें दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। ये याद करने वाली बात नहीं है कि हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है और इसे याद कर ली, बिल्कुल नहीं। अगर हम सभी तत्वों का संयोजन क्षमता यानी संयोजकता ज्ञात है हमें और उनका संकेत ज्ञात है, तो रासायनिक सूत्र हम खुद से बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो दो बात, एक तो संकेत और दूसरा संयोजकता। संयोजकता क्या है? यह किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता है। संयोजन क्षमता यानी किसी दूसरे तत्व से मिलने की क्षमता। अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, अगर हमारे मानव में दो हाथ है तो दो हाथ ये मिलने की क्षमता है कि ये दो हाथ से किसी को गले लग सकता है, मिल सकता है। अब जरा इसी चीज को देखते हुए हम एक उदाहरण लेते हैं, ऑक्टोपस। एक ऑक्टोपस है और आपको पता है कि ऑक्टोपस का 8 हाथ होता है। हम इसके हाथ को ऐसे बना दिए, ये दो हाथ हालांकि ऐसे होते नहीं है, लेकिन हम प्रतीक के रूप में आपको दिखा रहे हैं। दो हाथ, इनके 8 हाथ को हम सभी डायरेक्शन में दिखा दिए। अब देखिए, अगर इसको आदमी से मिलना है, किसी मानव से मिलना है, तो मानव के 2 हाथ हुए। ये मैं दूसरे रंग से मानव के हाथ को निरूपित करती हूँ। तो ये मानव के 2 हाथ, ये एक मानव से ये मिल लिए, एक मानव से ये मिलेगा, ये एक मानव से 2 हाथ से इनके 2 हाथ मिल गए। अब इसी तरह से ये पूरा ऑक्टोपस को कुल कितने मानव चाहिए, इनकी संयोजन क्षमता कितनी है, कितने मानव से ये संयोग कर पाएंगे? इनकी संयोजन क्षमता 4 है। 4 मानव से संयोग किए, क्योंकि 8 इनका भुजा है, तो ये 4 मानव से संयोग किए, तो इनकी संयोजन क्षमता कितनी हो गई? 4। और हम मानव की भी संयोजन क्षमता देखें, इनके पास कितने थे? 2 भुज। तो ये अगर किसी मानव से मिलना होता तो दोनों के पास 2-2 भुजा है, तो उनकी संयोजन क्षमता भी कितनी होती? 1-1। दोनों की संयोजन क्षमता 1-1 है अगर वो दोनों हाथ से मिले तो इसी को हम संयोजन क्षमता कहते हैं। और इसी को जानने के बाद हम किसी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संकेत और संयोजकता जानने के बाद हम उसका सूत्र कैसे लिखेंगे। एक सूत्र लिखने के लिए संकेत और संयोजकता के बाद भी कुछ थोड़े नियम हमें ज्ञात होने चाहिए। पहला क्या कि आयन की संयोजकता और आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा कि जब भी हम लिखें, धातु को पहले आगे और अधातु को बाद में लिखें। तीसरा, बहुपरमाणुक आयन से जो यौगिक बनेगा उसमें आयन की संख्या दर्शाने के लिए सभी आयन को कोष्ठ में लिखकर फिर संख्या को हम बाहर दर्शाते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर हम एक पहला उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम तथा क्लोरीन से बने यौगिक का नाम। अगर कोई बोले कि मैग्नीशियम और क्लोरीन से बने यौगिक का सूत्र लिखे या नाम ज्ञात करें, तो हम कैसे करेंगे? मैग्नीशियम हमको पता है, मैग्नीशियम का हमको संकेत पता है Mg, और आप
देखेंगे आपकी किताब में भी है, इस पर 2+ आवेश होता है। उसी तरह से क्लोरीन पर -1 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये नियम दूसरा यही कहता है कि धातु का नाम पहले, हमने मैग्नीशियम धातु इसलिए पहले मैग्नीशियम रखा और क्लोरीन बाद में। अगर इस क्वेश्चन को भी अगर पलट के दिया जाए क्लोरीन और मैग्नीशियम से बने होंगे, तो ऐसा नहीं कि क्लोरीन को हम आगे रखेंगे, क्लोरीन हमेशा बाद में रहेगा और मैग्नीशियम धातु है तो पहले। अब इन पे जो आवेश होता है यही इनकी संयोजन क्षमता होती है, यानी संयोजकता होती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की संयोजकता 1। अब देखिए संयोजकता जो है उसको ये मिलता एक दूसरे से है, तो संयोजकता को तो हम सीधे सीधे लिख दिए, लेकिन हम गुणा करेंगे तिरछे, यानी हम इसकी संयोजकता इधर गुणा हुई और इसकी संयोजकता इधर, तो मैग्नीशियम Mg1 और Cl2, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 2+ है और यहाँ ये एक ही है, तो इसको क्या चाहिए, 2 Cl चाहिए। 2 Cl से ये मिलेगा तभी ये Mg का जो आवेश है वो संतुलित होगा। हमारा नियम संख्या पहला यही कहता है कि संयोजकता और आवेश संतुलित होना चाहिए। तो यही नियम है, क्योंकि इसका 2+ है तो ये 2 से मिलेगा तभी ये संतुलित होगा। +2 है तो इसको -2 चाहिए, लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास तो -1 है, तो इसीलिए 2 क्लोरीन से संयोग करता है, तो 2 क्लोरीन का -1 और -1 -2 हो गया, तो इसका आवेश संतुलित हो गया। लेकिन जब हम सूत्र बना रहे हैं तो एक आसान सा उपाय है कि इसके हम आवेश को यानी इसके संयोजकता को नीचे लिखें और उसको जब तिरछा गुणा करते हैं तो ये हमारा मैग्नीशियम और क्लोरीन से बना यौगिक का सूत्र तैयार, और इसका नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम इसी क्रम में कुछ और उदाहरण लेते हैं जिसमें बहुपरमाणु आयन है। चलिए हम आराम से एक उदाहरण सोडियम सल्फेट, अगर हम कहें या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाएं। सोडियम कार्बोनेट, अब इसका सूत्र हम कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं सोडियम का संकेत Na लिख दिया, कार्बोनेट एक परमाणु से नहीं बना, ये बहुपरमाणु का आयन है, तो CO3। अब जब सोडियम का आवेश +1 है और इसका 2 माइनस, 1+ और 2-, इसकी संयोजकता को हम डायरेक्ट नीचे लिखते हैं 1 और इसकी 2, लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, तिरछा। तो हमारा सूत्र हो जाएगा Na के साथ 2CO3, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3। तो बच्चों इसी तरह से आप सभी यौगिक जो हैं उनका सूत्र लिख सकते हैं। एक हम और उदाहरण लेते हैं जिसमें पूरे कोष्टक में बहुपरमाणु आयन को लिखकर और हमको जो है उनकी संख्या को बाहर लिखना है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए मैग्नीशियम का संकेत आपको पता है Mg, लेकिन इस पर आवेश 2+ होता है। हाइड्रोक्साइड OH पर ये पूरे पर आवेश होता है 1-। अब इसके संयोजकता को नीचे लिखें,
इसके संयोजकता को नीचे लिखे और फिर हम तिर्यक गुणा किए, तिरछा गुणा किए, लिखिए ऐसे, गुणा किए ऐसे। तो हमारा क्या हो जाएगा Mg1। 1 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वह अंडरस्टूड होता है, छिपा रहता है। अब यहाँ OH2, अब देखिए यहाँ देखिए, अगर OH2 लिखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन पर 2 होगा, लेकिन ये 2 जो संयोजकता गई किस पर, ये पूरे पे गई, इसीलिए ये पूरे को कोष्टक में लिखकर तब हम बाहर 2 लिखते हैं। तो बहुपरमाणुविक में अगर ये लिखना है आवेश को, संयोजकता को, तो उसको कोष्ठ में लिखकर और उसकी संख्या को बाहर लिखते हैं। तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हुआ। तो बच्चों इस पूरे वीडियो में आप रासायनिक सूत्र को लिखना सीख गए हैं। सिर्फ संकेत और संयोजकता को जानकर हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।